गुड इवनिंग एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम है विंग्स ऑफ लर्निंग चैनल पर। आज की हमारी ये टॉपिक 5 वीडियो है जिसमें हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इससे पहले की 4 टॉपिक्स की वीडियोस आपने ज़रूर देखी होगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द 6th century BC is regarded as an important period in the history of ancient India. A new civilization began to develop in northern India with the revival of trade and urbanization during the 6th century BCE. In this period of major political and social changes in North India, Buddha and Mahavira were born. In the century following their death, Buddhism and Jainism took root as major religions in India. 6th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे मेजर चैलेंजेस आए जिसमें पॉलिटिकल चेंज यानी कि राजनीतिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस सामाजिक परिवर्तन एंड इकोनॉमिक चेंज यानी कि आर्थिक परिवर्तन हुए। उसी समय पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी उदय हुआ जो कि आगे चलकर बहुत बड़े रिलीजन बने भारत के। Jainism. The word Jain derives from the Sanskrit word Jina, which means conquering self and the external world. Jainism is one of the world's oldest living religions. Jainism grounds itself in 24 तीर्थंकारास। जैनिज़्म संस्कृत भाषा से निकला एक शब्द है, जीना शब्द निकला है जिसका मतलब होता है कॉन्करिंग सेल्फ एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि हमें अपने और बाहरी विश्व पर विजय पाना। जैनिज़्म सबसे ओल्डेस्ट लिविंग है जिसमें 24 तीर्थंकार रहे हैं। अ तीर्थंकार इज़ द वन हु रिवील्ड रिलीजियस ट्रुथ एंड डिफरेंट टाइम्स। तीर्थंकार का मतलब होता है कि वह जिसने अलग अलग समय पर धार्मिक सच्चाई को सामने लेकर आए हैं। द फर्स्ट तीर्थंकारा वॉज ऋषभ देव। फर्स्ट तीर्थंकारा कौन थे? ऋषभ देव थे। एंड द लास्ट वन वॉज महावीर जैन। जैनिज़्म गेन्ड प्रोमिनेंस अंडर द एजिस ऑफ महावीरा। जब महावीर जैन आए तो उस समय ज़्यादा ही जैनिज़्म को लेकर लोगों में विख्यातता आई। ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE, छठी शताब्दी के दौरान। साथ ही हम डू यू नो के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकार ऑफ द जैन। फर्स्ट ऋषभ देव, 24th वर्धमान महावीर जैन एंड 23rd वॉज पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर वॉज born in 599 BCE at कुंडाग्रामा नियर वैशाली। वर्धमान महावीर का जन्म 599 बिफोर क्राइस्ट कुंडाग्रामा वैशाली के पास हुआ। हिज मदर वॉज त्रिशाला। उनकी मम्मी का नाम त्रिशाला था। वो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। ही स्पेंड हिज अर्ली लाइफ एज अ प्रिंस एंड वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस नेम्ड यशोदा। द कपल हैड अ डॉटर। उसके बाद महावीर जैन का शुरुआती जीवन एक राजकुमार की तरह बीता। उनकी शादी भी एक राजकुमारी से हुई जिनका नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम एंड बिकेम एन एसेटिक फॉर ओवर 12 years. महावीरा wandered from place to place, subjecting himself to severe penance and self-mortification. 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो इनलाइटमेंट की तलाश में निकल गए। 12 साल एक जगह से दूसरी जगह घूमने के बाद उन्हें सेल्फ मोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघा। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। वह एक क्षत्रिय प्रिंस थे और लिच्छवी कुल के थे और जो वज्जी संघ का एक पार्ट थी। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो वन की ओर चले गए थे।
फॉर ओवर 12 ईयर्स महावीर वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेम लाइन है कि 12 सालों तक वे वनों में घूमते रहे, एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद ही उन्हें सेल्फ मोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। In the 13th year of his asceticism, he acquired the highest knowledge or omniscience, the ability to know everything or be infinitely wise or supreme knowledge, and came to be known as Jaina, the conqueror, Mahavir, great hero, and Kevala. Thereafter he became Jina, meaning one who conquer worldly pleasure and attachment। 30 सालों तक घूमने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ही वर्धमान महावीर को महावीर जैन के नाम से पुकारा जाने लगा। He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings। उन्होंने सिंपल सी बात बताई कि यदि मैन एंड वुमेन को विश है कि वह सच्चाई को जाने, तो उन्हें अपने घरों को छोड़ना चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने चाहिए अहिंसा के, और वे किसी को भी लिविंग बीइंग को ना मारें। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनाज हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। जो महावीर जैन को फॉलो करते थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ को फॉलो करते थे। महावीर traveled extensively as a preacher in the kingdoms of मगध, विदेहा एंड अंगा। महावीर जी ने बहुत ट्रैवल किया एक प्रीचर के रूप में, यानी कि वो जैनिज़्म के बारे में सभी को बताया करते थे। द किंगडम्स ऑफ मगध, विदेहा, अंगा, इन तीनों जगह पे उन्होंने कई बार प्रचार किया। मगध रूलर्स बिंबिसार एंड अजातशत्रु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग। मगध के जो रूलर थे बिंबिसारा और अजातशत्रु, वह भी महावीर जैन की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। आफ्टर 30 years ऑफ प्रीचिंग, महावीरा डाई एट पावापुरी इन 527 BC एट द एज ऑफ 72। 30 साल प्रीचिंग करने के बाद महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई 527 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में, जब उनकी उम्र 72 साल थी। आइए अब हम पढ़ते हैं महावीर जैन द्वारा बताए गए त्रिरत्नास के बारे में, जिन्हें हम थ्री जूल्स के नाम से भी जानते हैं। महावीरा एग्जॉर्टेड द थ्री फोल्ड पाथ फॉर द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड फॉर द लिबरेशन फ्रॉम कर्मा दयार। उन्होंने 3 ऐसे तरीके बताए हैं जिसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। राइट फेथ, सम्यक दर्शन, बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा, महावीर जैन के द्वारा बताई गई टीचिंग पर विश्वास करना। राइट नॉलेज, सम्यक जनन, बिलीफ इन द टीचिंग एंड विजडम ऑफ महावीरा, उनके द्वारा बताई गई जानकारी पर भरोसा रखना। राइट एक्शन, सम्यक चरित्रता। It refers to the Mahavira's observance of the 5 great was ahimsa, honesty, kindness, truthfulness, and not coveting or desiring things belonging to others। महावीर जी ने 5 मेन चीज़ें बताई हैं जिनके द्वारा हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा बताई उन्होंने कि किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है। ऑनेस्टी यानी कि हमें अपने हर काम के प्रति ऑनेस्टी रखनी, काइंडनेस रखना है दूसरों के प्रति, ट्रुथफुलनेस हमें हमेशा सत्य कहना है, नॉट कन्वीटिंग और डिज़ायरिंग थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स, हमें कभी भी ऐसी चीज़ों की इच्छाएं नहीं रखनी है जो दूसरों की हैं। जैन कोड ऑफ कंडक्ट, 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। महावीरा आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू लिव virtuous life. In order to live a life filled with sound morals, he preached 5 major principles to follow. They are, महावीर जैन ने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको फॉलो करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अहिंसा, नॉट टू इंजर एनी लिविंग बीइंग, हमें किसी भी लिविंग बीइंग को इंजर नहीं करना है। सत्य, हमेशा सच कहना है।
अस्त्या नॉट टू स्टील यानी कि कभी चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, कभी भी दूसरों के सामान को अपना नहीं बताना है। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का यहाँ पर मतलब है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। आइए अब हम बढ़ते हैं डू यू नो के कुछ कंसेप्ट्स की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय जैनिज्म। द 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म इफ फॉलोड बाय अ मॉन्क इज कॉल्ड महाव्रता। जैनिज्म के जो 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो भी इनको फॉलो करते हैं उनको हम महाव्रता कहते हैं। एंड इफ ऑब्जर्व बाय अ ले फॉलोवर देन इट इज़ कॉल्ड अनुव्रता। जो भी इनको ऑब्जर्व करता है उनको हम अनुव्रता के नाम से जानते हैं। गौतम स्वामी इज द चीफ डिसिपल ऑफ महावीरा, कंपाइल्ड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा कॉल्ड अगामा सिद्धांत। गौतम स्वामी चीफ डिसिपल थे महावीर जी के, उन्होंने ही महावीर जी की सारी टीचिंग्स को कंपाइल किया और उन्हें अगामा सिद्धांता पुकारा गया। द स्टैचू ऑफ बाहुबली नोन एज गोमतेश्वरा 57 feet at Shravanabellagola in Karnataka is the tallest Jain statue ever carved out in India। इंडिया की सबसे बड़ी जैन स्टैचू है कर्नाटका में श्रवावांगबेला गांव में गोला, जो 57 फीट की है, जिन्हें हम द स्टैचू ऑफ बाहुबली गोमतेश्वरा के नाम से भी जानते हैं। Only the fifth doctrine was added by Mahavira. The others were taken from his previous teacher. जो मेन 5 डॉक्ट्रिन शामिल किए गए वो महावीर जी ने शामिल किए, और जो बाकी के डॉक्ट्रिन थे वो जो प्रीवियस 23 तक जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा शामिल किए गए। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द यूनिवर्स इज़ अ क्रिएशन ऑफ 6 नॉन डिस्ट्रस्टिबल एलिमेंट्स। जैनिज्म के अकॉर्डिंग इन 6 एलिमेंट्स के द्वारा ही संसार की रचना हुई है। जीवा यानी कि सोल, अजीवा फिजिकल मैटर, धर्मा अधर्मा, कल आकाश, इन 6 के द्वारा ही यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। दे बिलीव इन द प्लूरैलिटी ऑफ सोल्स। मिथिला वॉज द होम ऑफ 3 स्कॉलर सेजिस गार्गी, कपिल एंड मैत्रेय। मिथिला इन 3 तीर्थंकरों के, इन 3 स्कॉलर सेजिस के होम टाउन थे। द सिटी ऑफ मिथिला इज आइडेंटिफाई एज मॉडर्न डे जनकपुर इन धनुषा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। मिथिला आज मॉडर्न डे में जनकपुर इन धनुषा नेपाल में है। मैत्रेय इज अ बोधिसत्वा हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धोस टेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल इसकी पार्ट 2 वीडियो आएगी, उसे भी आप ज़रूर देखें। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा कि जैनिज्म का क्या अर्थ होता है, उसके बाद हमने तीर्थंकर के बारे में पढ़ा, फिर उसी से रिलेटेड हमने वर्धमान महावीर जैन की लाइफ के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए। 3 जूल्स के बारे में पढ़ा, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक जनना, सम्यक चरित्रा। फिर उन्होंने जो 5 डॉक्ट्रिन दिए, अहिंसा, सत्य, अस्त्या, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने जो एलिमेंट्स बताए, जीवा सोल, अजीवा धर्मा अधर्मा, काल आकाश, ये सब हमने पढ़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।